अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज फिर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सही है, और इसी तरह पिछली वीडियोस की तरह हम एक बार फिर बहुत से वोकैबुलरीज हासिल करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एक अच्छी सी स्टोरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और यकीन करें आप इन सब के अलावा आप ट्रांसलेशन भी सीखोगे कि किस तरह इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और यकीन करें ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको यकीन नहीं आता, कम से कम आप पिछले वीडियोस को आप देखो, आपको उनमें बहुत से ग्रामर भी मिलेगा और वोकैबुलरीज भी मिलेगा और एक अच्छा सा स्टोरी भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इस तरीके को बेस्ट समझा है इंग्लिश सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि द ओली प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस, यानी कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म लिखा हुआ है एस, इसका मैंने ये का के की। ठीक है, पाक पैगंबर या पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफकत, या आप कह सकते हो मेहरबान, या आप कह सकते हो करम। ठीक है, इसके बहुत से मैंने काइंडनेस मीन शफकत भी है, मेहरबान भी है, आप कह सकते हो करीम भी है। ठीक है, किन से, टू चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से। ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहरबान थे, यानी कि किस तरह मेहरबान थे बच्चों से। ठीक है, टू एक प्रपोजिशन है, वैसे टू का एक मैंने की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्विटा, मैं क्विटा की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका मैंने की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने से, इसका मैंने क्या है से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से मोहब्बत या शफकत। ठीक है, आगे जाएंगे डिफरेंस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो लिखा हो कि टू लिटिल बॉयज, दो छोटे बच्चे, वर प्लेइंग खेल रहे थे। ठीक है, टू लिटिल बॉयज। डिफरेंस, आपने एडजेक्टिव का नाम सुना है? ठीक है, एडजेक्टिव मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, एडजेक्टिव का नाम सुना है? एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। सही है, बेसिकली एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। ठीक है, जो किसी चीज़ के, किसी नाउन या प्रोनाउन की ख़ासकर उसकी तादाद बता देता है, या उसकी खामी बता देता है, या ख़राबी बता देता है। ठीक है, इसी तरह खामी, ख़राबी, खूबी, अच्छाई, बुराई या सिफात। ठीक है, या तादाद, जब इन या आलत बता दें तो उसको एडजेक्टिव कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ पे दो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, टू लिटिल बॉयज, दो लिटिल बॉयज, यानी कि ये जो बॉयज है एक नाउन है। ठीक है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे नाउन की तादाद भी बता रहा है और उनकी जो खद है वो भी बता रहा है। टू एक एडजेक्टिव है क्योंकि तादाद बता रहा है, लिटिल मीन छोटा, ये भी एक एडजेक्टिव है। टू लिटिल बॉयज, दो छोटे लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वर प्लेइंग ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। हमें कैसे पता कि ये पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है? सिंपली जब सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि अच्छा, जब सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आ जाए एज ए हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, या आप कह सकते हो कि वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो समझ लेना वो पास्ट कंटिन्यूस की टेंस है। ठीक है, तो दो छोटे बच्चे खेल रहे थे व्हेन, जब, देयर ग्रैंडफादर उनकी नाना एंटर्ड इनटू द रूम कमरे में दाखिल हुई। ठीक है, देयर यहाँ पे आप देख लो देयर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल हो सकता था, अगर यहाँ पे बॉयज़ की जगह में गर्ल्स होते। ठीक है, गर्ल होता तो यहाँ पे अर इस्तेमाल होता। यहाँ पे अगर एक बॉय होता तो यहाँ पे देयर का इस्तेमाल नहीं होता, इज़ लिखा होता। ठीक है, तो इसी तरह आप जब प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, सही पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करो, सही तरीके से करना है। ठीक है, ग्रैंड फादर यानी कि नाम, इंटर्ड मीन दाखिल हुआ। ठीक है, इनटू द रूम कमरे में, रूम मतलब कमरे में। ठीक है, अच्छा, ये जो है इस सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे। लिखा हुआ है कि दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे कहा, टू प्ले विद देम, उनके साथ खेले। दे यानी कि वो, यानी कि दो जमातें। ठीक है, जैसे बॉयज़ हैं, उन्होंने आस्क्ड का अगर मैंने डिक्शनरी में देखा जाए इसका मैंने ये पूछना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने कहना। ठीक है, उन्होंने कहा उसे, आस्क हिम टू प्ले विद देम, उनके साथ खेले। ठीक है, यानी कि वो आई जो छोटे बच्चे थे उन्हें अपने ग्रैंडफादर को कहा कि उनके साथ खेलें। ठीक है, फिर क्या हुआ,
द ग्रैंड फादर ज्वाइंड दैम, ग्रैंड फादर उन्हें उनमें शामिल हो गए, ज्वाइंड मीन शामिल होना उनके साथ, एंड और दे सैट और वो बैठ गया और वो बैठ गए, सैट जो है सिट की सेकंड फॉर्म है, सही है। इसी तरह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप समझोगे ये पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है, ठीक है। दे सैट वो बैठ गए, ऑन इज बैक उनके पुष्ट पर, ऑन हिज बैक उनके पुष्ट पर, बैक कहते हैं पुष्ट को, ठीक है। द ग्रैंड फादर वॉज आवर बिलव्ड ओली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ग्रैंड फादर था यानी कि जो जो नाना था, ठीक है, जो नाना था वो हमारे, वाज आवर हमारे, बिलव्ड प्यारे, ओली प्रॉफिट पाक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, ठीक है। ई वाज द ग्रैंड फादर ऑफ हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नाना था, ठीक है, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ठीक है। आवर ओली प्रॉफिट हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत से मिसालें बनाए, बहुत से मिसालें कायम की, सेट मीन बनाना या कायम करना। हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने बहुत सी मिसालें कायम की, ऑफ काइंडनेस यानी कि शफकत का या मोहब्बत का, ठीक है, टू चिल्ड्रन बच्चों से, फरहस हमारे लिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सी मिसालें कायम की कि किस तरह बच्चों से आपको शफकत के साथ पेश आना है, किस तरह बच्चों से आपको मोहब्बत के साथ पेश आना है, ठीक है। ई वॉज नॉट ओनली काइंड, वो न सिर्फ मेहरबान था, सही है, या आप कह सकते हो रहीम था, टू इज ग्रैंडसन अपने नवासों से, बट बल्कि आल्सो टू एवरी चाइल्ड, बल्कि हर एक बच्चे से वो क्या था, वो बहुत काइंड था, वो बहुत मेहरबान था, ठीक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेस्ट वे है कि किस तरह हमें बच्चों के साथ पेश आना है, ठीक है। ये हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे जाते हैं, इसी तरह आगे जाते हैं, अच्छा आगे जाते हैं, लिखा हुआ है आवर लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड, हमारे आखिरी, आवर लास्ट हमारे आखिरी, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड यानी कि मोहब्बत करता था, चिल्ड्रन बच्चों से, अलाट यानी कि बहुत ज़्यादा, अलाट मीन बहुत ज़्यादा, ठीक है। ई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज था वेरी काइंड बहुत मेहरबान, टू दैम यानी कि उनसे, एंड और ऑलवेज एडवाइज्ड और हमेशा नसीहत करता था, इस फॉलोअर्स यानी कि अपने पैरोकारों को, टू बी काइंड मेहरबान बने, एंड पोलाइट और खुश अखलाक बने, टू चिल्ड्रन बच्चों से। ई वॉज वेरी काइंड वो बहुत मेहरबान था, टू दैम यानी कि उनसे यानी कि बच्चों से, एंड ऑलवेज और हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एडवाइज्ड नसीहत करता था, एडवाइस मीन नसीहत करना, एडवाइस मीन नसीहत करता था, इस फॉलोअर्स अपने पैरकारों को यानी कि उम्मती को, टू बी काइंड यानी कि मेहरबान बने, एंड पोलाइट और खुश अखलाक बने, टू चिल्ड्रन बच्चों से। चिल्ड्रन वुड फील बच्चे खुश होते थे, फील हैप्पी बच्चे खुशी महसूस करते थे, ऑन सीने एम यानी कि उन्हें देखने से, ठीक है, यानी कि जब बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे तो बहुत खुश होते थे, ठीक है। इसी तरह आगे लिखा कि वाइल जबकि द ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिटिंग इन मस्जिद नबवी यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, वाज सिटिंग बैठा हुआ था या बैठ रहा था, ठीक है। समवन किसी ने, ब्रॉट लाया, ए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग मीन लाना, ब्रॉट मीन लाया, समवन ब्रॉट किसी ने लाया, डेट्स यानी कि खजूरें, फाहिम उनके लिए, यानी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था कि किसी ने कुछ क्या लिया है, कुछ डेट्स लाए यानी कि कुछ खजूरें लाए उनके लिए। द ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया तकसीम करना, किन चीज़ों को, डेट्स यानी कि खजूरों को, एमंग द चिल्ड्रन बच्चों में,
एमंग यानी कि बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चों की तरह। अगर आप कह सकते हो बिटवीन द चिल्ड्रन यानी कि 2 चिल्ड्रन थे, एमंग द चिल्ड्रन यानी कि बहुत से बच्चे थे, ठीक है। बच्चों में तकसीम किया, एंड सेव्ड नथिंग, और कुछ नहीं बचाया। सेव मीन बचाना, नथिंग मीन कुछ नहीं, फॉर हिमसेल्फ अपने आप के लिए, ठीक है। यानी कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डेट्स लाया, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कुछ नहीं बचाया और सब के सब बच्चों में तकसीम किया, ठीक है। फिर आगे लिखा कि वंस अ मैन, ये एक मरतबा एक शख्स, सा देखा, द ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, एंड सैड, और कहा, यू लव चिल्ड्रन वेरी मच, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। यू लव, आप मोहब्बत करते हो चिल्ड्रन, बच्चों से, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। आई हैव 10 चिल्ड्रन, मेरे 10 बच्चे हैं। आई हैव 10 चिल्ड्रन, मेरे 10 बच्चे हैं। बट, लेकिन, आई हैव नेवर किस्ड एनी वन ऑफ देम, लेकिन मैं कभी उनमें से किसी को बोसा नहीं लिया है, नहीं ले चुका हूँ। आई हैव किस्ड, सही, ये पास ए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। आई हैव नेवर, नेवर मीन कभी भी नहीं, किस्ड मीन बोसा लेना, एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी को। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ अल्लाह एज टेकन अवे, कि टेकन अवे द फीलिंग, कि अगर अल्लाह ने आपसे एहसास छीन लिया है, छीन चुका है, ऑफ लव, मोहब्बत का, फ्राम यू, आपसे, ठीक है। ये सही बुखारी हदीस की किताब है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ जब अल्लाह ने आपसे मोहब्बत की जो एहसास है वो छीन चुका है, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि वी शुड आल्सो बी काइंड, हमें भी चाहिए कि हम मेहरबान बने, टू चिल्ड्रन, बच्चों से, बिकॉज, क्योंकि, वी विल नॉट ओनली गेट रिस्पेक्ट, बल्कि क्योंकि हम न सिर्फ एहतराम पाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से, बट आल्सो प्लीजेज अल्लाह, बल्कि अल्लाह को भी खुश रखेंगे, खुश करते हैं, ठीक है। डिफरेंस यकीन कर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इसके साथ साथ एक सबक भी था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत आलीशान शख्सियत के मालिक थे, वो किस तरह बच्चों से मोहब्बत करते थे, ठीक है। हम इसकी लाइफ से ये सीख सकते हैं कि वो किस तरह बच्चों से मोहब्बत करते थे, तो हमें भी चाहिए इसी तरह बच्चों से मोहब्बत करें, ठीक है। तब जाके हम क्या करेंगे, बच्चों से भी इज़्ज़त पाएंगे और इसी तरह अल्लाह ताला को भी खुश रखेंगे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे बहुत से वोकैबुलरीज, इसी तरह बहुत से ग्रामर और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी आपने सीखे होंगे। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।